तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि HTML5 के अंदर कुछ नए जो है वो एलिमेंट्स या वी कैन से कुछ टैग जो है वो ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो वो कौन से नए एलिमेंट है वो हम लोगों को देखना था। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, उसमें से पहला अगर आप लोग देखोगे तो वो है रिमूव कौन से की, वो तो हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब ऐड नए जो एडेड है वो कौन से वो देखते हैं। अब जैसे हमारे पास है आर्टिकल, ये वाला एलिमेंट जो है वो नया ऐड हो रखा है। अब ये जो एलिमेंट्स है ये आपको लेआउट के दौरान और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्राई कर देता हूँ आपको समझाना, अगर समझ में आ जाए तो अच्छा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है, देखिए विकी विकीपीडिया, उसका एक पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। लाइक सानिया मिर्जा वाला पेज अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, देखिए कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करें, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करिए, वहां पे कुछ चीजें जो है वो आपको सेम दिखाई देगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ऊपर, इसे हम लोग कहते हैं हेडर। ठीक है, वेबसाइट का जैसे ये साइड में जो रहेगा कंटेंट, इसे हम लोग साइड कहते हैं। अब आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल होता है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, कुछ डिटेल्स जो है वो अगर हमें टेक्स्ट में देना है तो इसे हम लोग आर्टिकल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिकल कहेंगे। करेक्ट। पहले हमें इस तरह का कोई पैराग्राफ अगर लेना होता था तो हम कौन सा वाला एलिमेंट यूज करते थे, ओनली पी टैग। करेक्ट, पी एलिमेंट। करेक्ट। अभी क्या है कि आपके पास आर्टिकल एक सेपरेट सिमेंटिक एलिमेंट आपको HTML ने प्रोवाइड किया है, कि आपको जैसे कि पी जो है इसका एग्जैक्ट मीनिंग जैसे मैंने कहा वो याद नहीं आता है, या फिर ये किस चीज के लिए यूज किया गया हम लोग नहीं समझ पाते हैं। आर्टिकल लेकिन हम इजीली समझ पाते हैं कि इसके अंदर कोई बड़ा सा टेक्स्ट या जैसे कोई पैराग्राफ वगैरह है तो वो आर्टिकल हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे जब भी आपको सिचुएशन आपको मिलती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो आर्टिकल के लिए जब आपको देना होता है डिटेल्स, तो आप आर्टिकल वाला एलिमेंट यूज कर सकते हो। क्लियर है आर्टिकल? यस सर। ओके। आर्टिकल के बाद आपको मिलता है असाइड। ठीक है, मैं जरा आपको नोटपैड में भी इसका वन बाय वन कोई पॉइंट अगर इम्पोर्टेंट हो तो वो भी आपको दे देता हूँ। ठीक है, नोटपैड का स्क्रीन आपको शेयर हो तो बोल देना। ठीक है, न्यूली एडेड, पहले हमने देखा है आर्टिकल। आर्टिकल का काम क्या है? ठीक है, इट यूज टू ऐड पैराग्राफ, और वी कैन सिंपली से द आर्टिकल्स, आर्टिकल डिटेल्स कैन से सब्जेक्ट और टॉपिक। ठीक है, किसी चीज के बारे में अगर कोई आर्टिकल लिखना है तो उसके लिए हम लोग आर्टिकल वाला एलिमेंट यूज करते हैं, जो कि न्यूली एडेड हो रखा है HTML5। ठीक है, उसके बाद है असाइड। आर्टिकल के बाद है असाइड, ये भी एलिमेंट अभी आपको इसके अंदर दिखाई देगा। अब असाइड क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, इसे हम लोग असाइड कहते हैं। ठीक है, असाइड का जनरली पर्पस क्या होता है कि असाइड कोई जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली जो टॉपिक होते हैं ना, वो आपको वेबसाइट में यहाँ पे हेडर में दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे देखिए क्रिएट अकाउंट, लॉगिन, ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, या सर्च, ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, तो ये आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे इसके भी अलावा कुछ ऐसे पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो आप व्यू पोर्ट यूज कर रहे हो यहाँ पे। लेकिन राइट नाउ जो आपको दिखना चाहिए वो यही पोर्शन है। हाँ, इसमें भी इम्पोर्टेंट जैसे सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा का देखिए यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल रहा है, सारी डिटेल्स आपको सानिया मिर्जा की मिल रही है। कुछ और भी ऐसी डिटेल्स है जो इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग सानिया मिर्जा। देखिए जैसे कि उसके अर्ली अर्ली लाइफ, ठीक है, टेनिस करियर, तो ये कुछ और भी है उसके उनके टॉपिक है जो कि ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। लेकिन राइट नाउ हम लोग फोकस कर रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, मतलब ऐसा जो पोर्शन होता है जो रिलेटेड आपके वेब पेज के काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हम लोग असाइड के अंदर यूज करते हैं, और जनरली इसके अंदर जो है इस तरह की लिंक्स यूज की जाती है, तो इसे हम लोग असाइड कहते हैं। ठीक है,
सिंपली अगर असाइड के बारे में कहा जाए तो क्या कहेंगे, ये टैग इस चीज के लिए यूज किया कि जिसके अंदर कुछ मेन जो ऑब्जेक्ट है आपके पेज की, वेब पेज की, वो मेन ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर दिए जाते हैं। ठीक ठीक है, शॉर्टली दिए जाते हैं, हाईलाइट किए जाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर फिर आपकी जो अलग अलग है वो फाइल कनेक्ट करके उसकी डिटेल्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। एक कंटेंट की तरह हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, जैसे साइड में यहाँ पे आप देख रहे हो विकिपीडिया में, जो साइड में कुछ कंटेंट्स की तरह आपको दिखाई दे रही है ये, ठीक है। उस तरह से हम उसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर जो है ऑथर या फिर रिलेटेड जो आपका वेब पेज है उससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन, जैसे ये कंटेंट है अलग अलग, तो इसमें से हर एक इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं असाइड। असाइड को हम लोग कहेंगे इट इज द कंटेंट रिगार्डिंग द करंट वेब पेज। करंट जो वेब पेज होता है उसके रिगार्डिंग कुछ कंटेंट होते हैं ये, जो कि इम्पोर्टेंट, वी कैन से यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं, ठीक है। एंड वी यूज अ साइट टू हाईलाइट दैट कंटेंट। क्लियर? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट जो आपके पास एलिमेंट होता है वो है फिगर। अब देखिए, फिगर वाला, फिगर एलिमेंट, ये किस चीज के आप समझ गए होंगे। फिगर मतलब स्ट्रक्चर, या हम कहेंगे इमेज, सिंपल लैंग्वेज में वी यूज यूज टू ऐड इमेज, फिगर वी कैन से, इसे हम लोग डायग्राम वगैरह भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐड करने के लिए हम लोग फिगर वाला एलिमेंट, अब तक आपके पास कौन सा एलिमेंट था इसके लिए, सिर्फ इमेज था, Image. तो एग्जैक्टली कौन सी इमेज, क्या इमेज, ये समझ में नहीं आता था। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे फिगर वाला जो है एलिमेंट यूज करेंगे, उसके अंदर आप लोग आएंगे और यहाँ पे कोई भी इमेज आप ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ विकिपीडिया का लोगो, मेरे पास एक इमेज है, वो इमेज मैं ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, ओके, मैं थोड़ा सा उसका हाइट और वेट सेट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ओके, देखिए ये वाला मैंने फिगर ले रखा है। इसे मैं बॉर्डर भी दे करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कितना जगह वो ले रहा है, ठीक है। देखिए, दिख रहा है आपको फिगर। Yes. अब इसके नीचे अगर मुझे यहाँ पे लिखना है कि ये किस चीज का फिगर है, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग उसे, यहाँ पे जब हम लोग लिखते हैं तो कैप्शन। कैप्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये कैप्शन का भी जो है इस फिगर के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो इसे कहा जाता है फिगर कैप्शन। फिगर कैप नाम से आपको एक, ठीक है, फिगर कैप्शन ये वाला जो है, फिग कैप्शन जो है मिल जाता है। तो इसे मैं कहता हूँ दिस इज विकिपीडिया। सेव कर लेते हैं, आउटपुट चेक करते हैं क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, अब आप कहोगे कि सर ये तो हम लोग सिंपली जो है पी एलिमेंट जो है, पी टैग इमेज ले सकते हैं ऊपर, और पी टैग उसके नीचे ले सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी चेंजेस आपको इसके अंदर दिखाई देंगे अगर यही चीज मैं कर दूं कि मैं सिंपली ये जो इमेज है फिगर के बाहर ले लेता हूँ, मैं इसका हेल्प आपको देखिए कैसा होता है। जैसे आप कहोगे मैं सिंपली सर ये तो मुझे कोई जरूरत है नहीं, इसे कमेंट कर देता हूँ, मैं एक इमेज ले लूंगा सिंपल, और उसके नीचे एक की एलिमेंट लूंगा और इसके अंदर लिख दूंगा जो भी मेरा फिगर है, दिस इज विकिपीडिया लोगो। करेक्ट। लेकिन अगर आउटपुट देखोगे आप तो देखिए, जब आपने फिगर के साथ इसे यूज किया था तो कुछ मार्जिन पैडिंग जो है, जैसे यहाँ पे देखिए आपका जो कैप्शन है वो इमेज से या फिगर से काफी दूर है, बीच में काफी बड़ा गैप दिखाई दे रहा है आपको,
और Yes. आपका जो आ मार्जिन गया। भी जो था, लेफ्ट मार्जिन भी, वो भी उसने जो है मैनेज नहीं कर रखा है। यही अगर आप लोग करते हो यूजिंग फिगर एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या करेगा वो, आपका मार्जिन भी जो है वो सही से यूज करेगा। इसमें यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ आपको। और देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कैप्शन जो है कैप्शन की तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आप कैप्शन वाला लाइन लिखे हो तो इसके अंदर काफी बड़ा गैप है। तो ये एग्जैक्टली इसी इमेज के बारे में वो लोग वो नहीं कह सकते इस तरह से। और जो आप लेफ्ट वाला भी मार्जिन लिखिए, यहाँ से एकदम सटीक लग करके, और यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया है, और दोनों को भी सेम मार्जिन छोड़ रखा है। करेक्ट है। तो ये आपको फायदा होता है फिगर वाले, जो भी फिगर वाला हमारे नया एलिमेंट मिला है। तो फिगर एंड फिगर कैप्शन दो एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो फिगर वाला हम लोग यूज करते हैं कोई भी फिगर या कोई भी इमेज ऐड करने के लिए। साथ में हमारे पास है फिगर कैप्शन, टू ऐड द कैप्शन टू फिगर। फिगर और इमेज यू कैन सी। ओके, और इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स है कि फिगर वाला जो है वो पहले लीजिए, उसके अंदर आप एक आईएमजी टैग यूज करोगे। आईएमजी टैग के अंदर फिर आप एक एलिमेंट यूज करोगे, फिगर, फिर कैप्शन। ये रहेगा आपका फिगर कैप्शन, एंड हो जाएगा। उसके बाद आपका फिगर वाला भी एलिमेंट जो है वो एंड। ये रहेगा इसका सिंटैक्स। क्लियर है? Yes. यस ओके। सर। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हेडर। ठीक है। हेडर क्या पोर्शन होता है? जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है, किसी भी वेबसाइट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट होता है वो होता है हेडर। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको जो लोगो है, सर्च बार और क्रिएट अकाउंट लॉगिन, जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो इसका टॉपिक है वो यहाँ पे हेडर में होता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे मेन पार्ट ऑफ वेबसाइट वी कैन से, उसे कहते हैं हम लोग हेडर। अब तक ये सारी चीजें कैसी होती थी? ओनली यूजिंग div। div यूज करते थे हम, उसके अंदर वो लोगो डाल देते थे। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल अगर हेडर कर ले, इस तरह से हम div लेते थे। ज्यादातर क्या है, तो इसी क्लास दे देते थे हम लोग हेडर, और इसके अंदर फिर भी वो जो रहेगा आपका लोगो, जैसे आई एम यूज करके लोगो डाल दोगे। फिर आपका जो भी हेडिंग रहेगा या सर्च बार रहेगा, इनपुट यूज करके सर्च बार डाल दोगे। ठीक है, लाइक दिस। और जैसे एंकर है वहां पे लॉगिन वाले या क्रिएट अकाउंट वाले, ऐसे आप कर दो। ठीक है। पहले हम लोग इस तरह से हर चीज के लिए असाइड हो, या फिर आर्टिकल हो, या फिर हेडर हो, हर चीज के लिए div यूज करते थे। लेकिन HTML5 ने अभी आपको क्या किया है, सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स जो है वो अलग से दे रखे हैं। तो हेडर के लिए भी आपको एक एलिमेंट दे रखा है, जिसके अंदर फिर ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो हेडर क्या होता है? सिंपली हेडर आपके वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हेडिंग वाले जो सेक्शन होते हैं या लोगो होते हैं या इम्पोर्टेंट जो लिंक होती है, वो यहाँ पे हम लोग हेडर के अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडर। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है जो न्यूली एडेड है, हेडर, वी यूज हेडर में एड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट लाइक लोगो, वेब पेज, हेडिंग, इम्पोर्टेंट लिंक। ठीक है। क्लियर है हेडर के बारे में? अब ये चीजें आपको, जो हेडर है मैं बता रहा हूँ, साइड है, ठीक है, ये चीजें आपको किसी भी वेबसाइट में कॉमनली मिलेगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉन्ट ऑसम या फिर कोई, जैसे AW3C स्कूल जो वेबसाइट देखिए, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करो, देखिए आपको यहाँ पे जैसे लोगो मिल रहा है, और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट लिंक और बटन मिल रहे हैं, ये क्या हुआ फिर अब इस वेबसाइट का Header. हेडर हो गया। ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर देता हूँ, लाइक देखिए मैं यहाँ पे CSS सर्च कर देता हूँ,
उसके बाद देखिए सीएसएस में जो कुछ इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? असाइड aside बोलेंगे, करेक्ट। उसके बाद इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अगर किसी एलिमेंट के बारे में होती है यहाँ पे, तो उसे हम लोग आर्टिकल बोलेंगे। जैसे ये है तो इसे हम लोग आर्टिकल बोलेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई भी वेबसाइट ओपन करो तो ये चीजें आपको कॉमन मिलेगी। तो उसके लिए ये जो है कुछ आपको एलिमेंट्स ही दे रखे हैं कि ये आपको हर वेबसाइट में यूज ही करने हैं। तो लीजिए हमारी ओर से आपको ये सिमेंटिक एलिमेंट HTML फाइल में उन्होंने दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे हेडर के बाद आता है वो आता है फूटर। जैसे मैंने हेडर का, उसी की तरह जो फूटर भी जो है वेबसाइट का एक पार्ट होता है, और ये सबसे नीचे, जैसे हेडर सबसे ऊपर हेड एंड फूट सबसे नीचे, तो ये फूटर। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये कुछ रेफरेंस, कुछ कॉन्टैक्ट्स भी इसके अंदर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। टिल द एंड आपके कस्टमर उसे यूज कर सकते हैं या फिर उसे पढ़ सकते हैं अगर वो चाहे तो। जिसके अंदर कुछ लिंक्स और भी इंपॉर्टेंट आप दे सकते हो, और साइड से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वो वाली चीजें आप फुटर में दे सकते हो, ठीक है। तो फुटर उस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। क्लियर है फुटर के बारे में? yes ठीक है। वैसा जैसे कि जनरली इसके अंदर जो है ऑथर की इंफॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीजें दी जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुटर। फुटर जो है वो यूज किया जाता है, वी यूज इट टू add other important links and part of web page. It is the last or the bottom part of web page. Generally, it gives related links, author name, and other business link with same customer. कोई इशू इसके अंदर, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है no फुटर वाला इवेंट? ओके, उसके बाद आपको एक और एलिमेंट मिल रहा है, दैट इज मेन। मेन जो एलिमेंट है, अब कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा है, देखिए जो हमने कोडिंग किया है, जैसे हेडिंग के अंदर यहाँ पे हमारा एक मेन कंटेंट है हेडर वाला, और उसके अंदर हमने कुछ सब कंटेंट्स यूज कर रखे हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखा जाए हमने विकिपीडिया, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक आर्टिकल है और ये साइड में एक डिटेल्स वाला कंटेंट है, और ये दोनों अगर आप देखोगे तो ये दोनों एक ही पार्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के अगर आप देखोगे तो ये एक ही कंटेनर के दो कंटेंट है। क्लियर? समझ रहे हो आप लोग कि ये दोनों मिला के एक ही पार्ट है? देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक ही पार्ट है, लेकिन उसके अंदर ये दो कंटेंट है। जब भी ऐसा होता है कि आप कुछ कंटेंट एक ही जगह पे लेने चाहते हो, एक ही कंटेनर के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर, तो तब आप ये कर सकते हो, जैसे मेन वाला आप एलिमेंट यूज करोगे और इसमें एक आर्टिकल वाला यूज करोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास दूसरा जैसे कि डिटेल्स वाला है, तो जैसे इसे मैं कहूँगा डिटेल्स या फिर असाइड। ऐसे दोनों जब आपको कॉमनली यूज किया करना हो, तो फिर आप लोग क्या करते हो, मेन वाला जो है यूज करते हो। और मेन वाला जनरली जो है स्टार्ट में ही होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर देखो आप, तो ये पूरी बॉडी जो है, यहाँ से हेडर से पहले हेडर भी उसी के अंदर, ये पूरा मेन ले लूंगा। जैसे ये व्यू पोर्ट, उसमें मेन, फिर उसमें एक एक पार्ट करता जाऊंगा। फिर मेन के अंदर मेरा हेडर रहेगा, मेन के अंदर मेरा साइड रहेगा, मेन के अंदर मेरे जो ये सब बॉडी रहेगी, ये वाला पूरा बॉडी वाला पार्ट इस तरह से रहेगा। जैसे कि मतलब रहेगा मेरा हेडर, हेडर रहेगा, फिर उसमें साइड रहेगा, सारी चीजें, बॉडी या फिर जैसे फुटर रहेगा, ये सारी चीजें इसके अंदर। क्लियर है मेन के बारे में? yes ये एक कंटेनर के वैसा तौर पे काम करता है, ठीक है।
मेन जो होता है एक कंटेनर के तौर पे काम करता है, ठीक है। इसे मेन कंटेंट ऑफ बॉडी डॉक्यूमेंट इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट बॉडी। इट इज द मेन ऑफ मेट और वेब पेज। we can we can include all the content like header, कंटेंट, और we can see इसे कंटेनर भी कह सकते हो आप, कंटेनर ही कहेंगे हम, कंटेनर टाइप एलिमेंट। जैसे हेडर या फिर इसके अंदर आप यूज कर सकते हो सेक्शंस अलग अलग, आर्टिकल, सॉरी, या फिर इसके अंदर आप जैसे कि फुटर, है ना, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। ये होता है आपका मेन वाला, और ये शुरुआत में यूज किया जाता है बॉडी के बाद मेन। मेन के अंदर फिर आपके वेब पेज के सारे एक एक कंटेंट इसके अंदर यूज किए जाते हैं। क्लियर है मेन? Yes. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो है नेव, ठीक है। थोड़ा सा थियरी पार्ट है, इसे आप थोड़ा ध्यान देके करोगे तो आगे चल के ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और इंटरव्यू पर्पज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि कौन से वो नए एलिमेंट है, तो आप अगर इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, या प्रैक्टिस नहीं बस पढ़ लोगे, इसे थोड़ा सा समझ लोगे, तो आप इजीली बता सकते हो। नहीं तो कंफ्यूज भी हो सकता है ऑन टाइम। अगर उन्होंने कहा बताइए मेन किस चीज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, या फुटर किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, नेव किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेव जो होता है ये कुछ नेविगेशन डिक्लेयर करता है। नेविगेशन मीन्स जैसे कि वेब पेज में कहीं पे हम लोग जैसे यहाँ पे देखिए, ये कुछ नेविगेशन लिंक्स है कि इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर दो तो वो कोई और पेज पे आपको लेके जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे ये कुछ हिस्ट्री पे हमें लेके गया है, ठीक है। ये दूसरा पेज यहाँ पे ओपन हो रखा है, इसे हम लोग नेविगेशन कहते हैं। जैसे आपने नेविगेशन सीखा है क्या? जब आपने एंकर टैग जब सीखी होगी तब आपने नेविगेशन सीखा होगा, इंटरनल Yes. एक्सटर्नल सिंगल पेज का। हाँ. तो वो जो है नेविगेशन, उसी के लिए हम लोग नेव कंटेंट, जैसे अब मेरे पास अगर 4 एंकर टैग है, ठीक है, मुझे 4 एंकर टैग लेनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, जैसे कि मेरे पास हेडर होगा, हेडर के नीचे मेरे पास रहेगा एक नेव, नेव के अंदर मेरी ये चारों एंकर टैग जैसे कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट जो भी रहेगा, ये सारी चारों के चारों एंकर टैग इसके नीचे रहेगा। And समझ रहे हो? yes. तो ये Yes. होता है आपका नेव, ठीक है। इट कंटेन्स, और इट कंटेन्स the navigation anchor, we can say navigation of various pages related your current web page। वो कुछ भी हो सकता है, आपके करंट वेब पेज से रिलेटेड भी हो सकता है। और जैसे कि कहीं पे अगर आप ऑप्शन देते हो आपके वेब पेज में कि गो टू द फेसबुक, यहाँ से आपको फेसबुक में लॉगिन करके आप बाकी जो है फीचर्स यूज कर सकते हो, तो फिर वहाँ पे आप फेसबुक वाला एंकर दे दोगे, ठीक है, वहाँ पे नेविगेशन दे दोगे। जनरली कई सारे वेबसाइट में ये यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारे नेविगेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, जावा, PHP, ये सारे क्या है, नेविगेशन है, या फिर मेनू भी हम लोग उसे बोल सकते हैं। क्लियर? मेनू के लिए भी आपको इसके अंदर एक, देखिए मेनू के लिए भी आपको इसके अंदर एलिमेंट मिलता है HTML5 के अंदर, वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नेविगेशन है, उसके बाद सेम लाइक मेनू भी जो नया एडेड है, ठीक है। ऑल्सो यूज सर मेनू अभी ये बार, करंट फीचर है क्या? ठीक है। ये सारे फीचर्स है, ठीक है, HTML5 में जो ऐड हो रखे हैं, करेक्ट। करंट हुए अभी अभी। हाँ, 5 के साथ जो है वो है, ठीक है। अब आपको एक और है इसके अंदर, दैट इज सेक्शन। सेक्शन क्या करता है? सेक्शन एक पार्ट की तरह काम करता है, ठीक है। सेक्शन क्या करता है? एक पार्ट ऑफ योर वेब पेज,
जैसे कि यहाँ पे अगर आप वेबसाइट में देखो तो हम लोग जैसे देखिए यहाँ पे CSS रेफरेंस, ये वाला जो टोटल पार्ट है यहाँ तक का, ये इसे एक सेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे लर्निंग वाला यहाँ तक का, तो ये वाला एक सेक्शन बोल सकते हैं इस तरह से। जैसे ये यहाँ पे देखिए, टेस्ट योर टेस्ट योर सेल्फ विथ एक्सपीरियंस, ये जो है ये पूरा एक सेक्शन है। तो ये अलग अलग सेक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब सिंपली यू कैन से अ पार्ट ऑफ वेब पेज। ठीक है, सेक्शन को आप एक पार्ट कह सकते हो आपके वेब पेज का। ठीक है, वी कैन कंसीडर इट एज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर पेज। ये पहले नहीं थे। ठीक है, पहले ये चीजें आपको नहीं मिलती थी, HTML5 के साथ ये चीजें मिल रही है। अगर आपको पूछा जाए कि सेक्शन जो है वो कब ऐड किया गया, कौन से वर्जन के साथ ऐड किया गया HTML के, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये HTML5 के साथ ऐड किया गया है। सेक्शन क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. उसके बाद आपको एक और एलिमेंट जो है HTML5 में दिया है, दैट इज ओके। मैं ये थोड़ा ये सब निकाल देता हूँ, बहुत सारा हो रखा है। Okay. जैसे देखिए एक डिटेल्स वाला भी आपको जो है एलिमेंट दिया है, इसका एक अनोखा फायदा है। देखिए डिटेल्स में आप क्या कर सकते हो, कुछ डिटेल्स अगर रिक्वायरमेंट आपको है कि वो दिखानी है तो ये आप वो दिखे, वरना वो ना दिखे। जैसे कि मेरे पास इसके अंदर एक मिलता है एलिमेंट समरी, एक समरी ले सकता हूँ। वी कैन से इट इज अबाउट, ओके इतना लंबा है, जस्ट इज मोबाइल। ठीक है, जैसे कि मोबाइल के बारे में मुझे कुछ दिखाना है, मोबाइल ये मेरी समरी रहेगी। और उसके अंदर फिर मेरे पास जो भी मोबाइल्स की डिटेल्स रहेगी, लाइक मेरे पास यहाँ पे 500 वर्ड्स की कुछ डिटेल्स है, तो ये सारी डिटेल्स के अंदर मैंने डाल रखी है। अब अगर आप आउटपुट चेक करोगे, आउटपुट अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे बस आपको इतना ही दिखाई देगा। बहुत सारा मैं इसमें से निकाल लेता हूँ। ठीक है, कुछ चीजें कंफ्यूज हो रहा है ये। इनका हमें अभी कोई काम नहीं। हाँ, देखिए इट इज अबाउट मोबाइल, बस इतना ही दिखेगा। जो समरी है वही दिखेगी। अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो वो ये सारी चीजें देख पाएगा। तो ये आपको जो है एक नया एलिमेंट जो है वो प्रोवाइड किया है, दैट इज डिटेल्स। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, डिटेल्स एलिमेंट इस तरह से है कि इट विल कंटेन और इट विल कैरी द summary and and its details, but details will be hide and it will show if user want to show। क्लियर है? किसी को डाउट कोई? सिंटैक्स भी मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख कर देता हूँ कि पहले हम लोग डिटेल्स वाला एलिमेंट यूज करेंगे, उसके अंदर दो एलिमेंट कौन कौन से होंगे, एक होगा आपका समरी जो रहेगा आपका हेडिंग। ठीक है, जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहते हो, समरी एंड होगा। और उसके बाद आपका जो है डिटेल्स, उसके अंदर रहेगा आपका पैराग्राफ। जो भी आप पैराग्राफ के अंदर लेना चाहते हो वो एंड हो जाएगा, और लास्ट में आपका डिटेल्स भी हो जाएगा। ये इसका सिंटैक्स है। क्लियर है? किसी को डाउट इसके बारे में, कोई कंफ्यूजन? नहीं। फाइन। तो ये कुछ नए एलिमेंट्स है जो HTML ने हमें प्रोवाइड किए हैं, जो आपको पता होने चाहिए। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है
या कोई सिंटैक्स के बारे में कोई